नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए शाम का टाइम है, मेहमान जा चुके हैं और टाइम हो गया 4:30 बज गए। तो आज है गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा की करेंगे तैयारी। सुबह से रखा है गोबर, ये रखा गोबर, हेल्प मैं भी करूँगी। तो यहाँ सीढ़ी पहले से ही तैयार हो रही गोवर्धन बना। आज पिछले साल मम्मी ने कहा नहीं था कि तेरे हाथ बन जाएंगे, बनाने नहीं आते, पर इस बार कह दिया। इस बार ये शुरुआत करेगी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए जो वीडियो आपने कल देखा था ये उसी के बाद का है, शाम का। और यहाँ ये था गोवर्धन पूजा के लिए गोबर लाए थे। पहले एक बाल्टी सुबह के टाइम रख दी थी, फिर एक लेकर आए थे शाम के टाइम जब हम बना रहे थे। टाइम मैंने बताया ये अभी 4:30 का हो रहा था। तो अब हम लगे थे, थोड़ा इससे पहले भी लग जाते, वही है कि पहले हम लग नहीं पाए, फिर अब लग रहे हैं। हो जाएगी, कोई नहीं, जल्दी हो जाएगी। इतना तो अब गोबर भी नहीं होता, थोड़ा ही गोबर होता है। तो एक दो सबके घर में 1-2 डांगर ही होते हैं, तो इतना नहीं होता। तो यहाँ बना लेंगे। और सीरी तो पहले से ही बोल रही थी कि मम्मी मैं भी बनाऊंगी, और मेरा था ये कि मैं खाना बनाऊंगी। मुझे ये था कि मम्मी बनाएगी गोवर्धन, क्योंकि मम्मी बनाती थी। पिछले साल तो यहाँ मम्मी थी नहीं, कोई से भी तैयार, मतलब दिवाली के टाइम थी नहीं यहाँ सी, और तब तो मैंने बनाई थी। लेकिन इस बार मुझे ये था कि मम्मी शायद बनाएगी, तो फिर मैं कहा मैं खाना बना लूँ, क्योंकि पूजने के लिए बनता है, खाना भी बनता है। तो मम्मी ने बोल दिया था फिर कि नहीं तुम बना ले, ये गोवर्धन तू बना ले और मैं बनाऊंगी। मम्मी को बनानी है सब्जी, आलू और गोभी की सब्जी में अभी अभी दुकान से लेकर आई कि तू इस काम को कर, और मैं कर रही। पूजने का मैं बना लूँगी, और बाकी फिर जब खाने का बाकी तुम फिर बाद में बना लेना। तो यहाँ पे मम्मी फिर अपना, जब मम्मी ने बोल दिया तो फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी। और सीरी लगी है मेरे साथ में, ये अपना वही है, बच्चों को भी शौक़ होता है, उनके लिए सब नए होते हैं काम। कारीगरी कर रही है। उसके ताऊजी ले आए थे गन्ने, क्योंकि गोवर्धन पे जो है गन्ने भी पूजे जाते हैं, तो वे लेकर आ गए थे गन्ने। और मतलब शाम का ही टाइम है, और इसके पापा गोबर रख के यहाँ से मैं घेर में चले गए थे, क्योंकि यही टाइम हो रहा था दूध वगैरह निकालने का भी, तो मैं घेर में जा लिए थे। बस अब तो टाइम का पता भी नहीं चलता, 4:30 और 5-6 बजे तक तो अंधेरा ही होता है। तो ये फटाफट से बना लेंगे इतना। और ये तो देखो मैं से, ये क्या है, बच्चों का कर तो लेते हैं जैसे ही लग रही ना, पर बच्चों को अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रहता। मैं ऐसा कह रही कि बना तो रही, कपड़ों पे ना लगा लेना गोबर, क्योंकि जब गोबर में हाथ लगाते हैं ना, इसमें पता नहीं क्या मच्छर मक्खी ऐसे ज़रूर होते हैं कि ये काटते हैं, खुजली लगती है। और मैं उन चक्कर में कपड़े गंदे हो जाते हैं। मैं कहा अपने कपड़े बेटा बचा के रखना। तो मैं से यही बोल रही थी। और ये बस कह रही कि मम्मा देखो, मैं मुझसे खुश हो रही थी, बना बना के देखो मम्मा मैं पहली बार बना रही, और आपके जैसा ही बना दूँगी। मुझे देख देख के जैसे मैं बनाती जा रही ना, एक बाजू मैं बना रही तो ये दूसरे वाली पर लगी थोड़ी सी। कह रही कि देखो मम्मा मैंने बना दी। मैं कहा चल ठीक है, बना दी, बना ले। और पहले क्या होता था, जैसे हमारे घर मतलब मेरे मायके में पहले ना ज़्यादा पशु हो गए थे, जैसे गाय भैंस, तो काफ़ी सारा गोबर होता था। में जो इकट्ठे रहते थे ना, मतलब हमारे जो एक जगह पे ही रहते थे, तो गोवर्धन बहुत बड़ा बनता था, क्योंकि जितने घर में डांगर होते हैं ना, उन सब का गोबर इकट्ठा होता है। सुबह से ही होता है, मतलब गोवर्धन जिस दिन होता है गोवर्धन पूजा, उस दिन का सुबह से ही जो गोबर करते हैं पशु गाय भैंस, वो सुबह से ही रख लेते हैं। वो से मतलब फेंकते नहीं कहीं भी गोबर को, तो शाम तक वो गोबर, कुछ तो गाय भैंस ज़्यादा होती थी उस टाइम, और कुछ सुबह से रखा हुआ शाम तक का गोबर काफ़ी होता था। और वो फिर सारा गोवर्धन बनाने में लगता था। तो बहुत बड़ी गोवर्धन जी महाराज बनते थे। तो वो उससे मतलब उसके मुकाबले तो अब बहुत छोटी बनती है, क्योंकि सबके घरों में या एक एक आध पशु होता है। गाय हो किसी के यहाँ, चाहे भैंस हो, सब अपने अपने जो भी पशु रखते हैं उनसे बनाते हैं गोवर्धन। तो यहाँ हमारे भी 2 ही गाय हैं, तो ये काफ़ी है मतलब हमारे लिए। अब तो इससे भी छोटी छोटी बनाते हैं, जिनके यहाँ जैसा होता है वैसा बनाते हैं। शहरों में भी शायद थोड़ा बहुत गोबर लाते होंगे कहीं से, तब बनाते होंगे या कुछ और, क्योंकि यहाँ पे पूजा होती है एक तरीके से
मतलब श्री कृष्ण जी भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उसी रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना भी मैंने इनसे गुस्से बने वो बना रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी पूजने के लिए बना रही थी। मम्मी बोल रही थी कि पूड़े बनाऊंगी थोड़े पूजने के लिए। और मतलब इस दिन पकवान माना जाता है कि पकवान ज़रूर बनता है गोवर्धन पूजा वाले दिन। तो पकवान में मम्मी बोली थी कि मैं पूड़े बनाऊंगी थोड़े, तो मम्मी वही तैयारी कर रही थी। और इधर हमने हमारा गोवर्धन जी महाराज बन के कंप्लीट होने जा रहे हैं, बस पैर बनाने रह रहे हैं। और ये पूर्व दिशा है जिधर पैर हैं, इधर पैर की साइड, क्योंकि कहते हैं कि पूर्व की साइड होते हैं उधर ही पूजा करते हैं, तो जगह छोड़ दिया थोड़ी बैठने की, क्योंकि वहाँ पे दीवार की साइड खड़े होकर पूजा करेंगे ना, तो उस तरफ से होती है। और कई जगह पे ऐसा होता है कि जो घर की तरफ पैर होते हैं, जिधर घर होता है बना हुआ उसकी तरफ, लेकिन यहाँ दिशा के हिसाब से है। मम्मी बोल रही थी कि पूर्व दिशा की तरफ पैर होने चाहिए, तो ऐसे ही बनाया मैंने और उसी हिसाब से। तो यहाँ गोबर बस अब थोड़ा सा ही बचा था, उतना ही जितना बस बचा मैं उसी से डिजाइन सा कर दूंगी थोड़ा बीच में। और वैसे जब होता और थोड़ा और होता तो थोड़ा और ज़्यादा मैं भर देती इसमें। गोसे हैं जहाँ पे गोसे बने हुए हैं एक टाइप से, तो उनके बीच में भी मैं लाइन सी बना देती, लेकिन जितना था उतना ही मैंने कर दिया। और इसमें ये जो है पशु रूप में भी बनाए जाते हैं अंदर, जैसे गाय भैंस भी बनाते हैं, दूध पिलाने वाले ऐसे से बनाते हैं मतलब। और यहाँ मैंने ये देखे मैंने बना दिए हैं गोवर्धन जी महाराज, कंप्लीट हो गई हैं। तो कुछ इस तरह के बनाए हैं, तो अंदर बस थोड़े से ही बने। जैसे कहते हैं ना गाय भी बांध होते हैं, गोवर्धन पर्वत के रूप में बनाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा होती है। तो उसके अंदर जितने भी पशु जिसके पास जो भी था उस टाइम, जैसे पर्वत के नीचे खड़े हुए थे, तो वो सब चीज़ें बनाते हैं उसी को मान के। और जैसे दूध कोई उस टाइम पे जो काम कर रहा था, दूध बिलो रहा था या कोई काम कर रहा था, तो वो सब चीज़ें उसी रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से बस शाम अंधेरा होने को आ रहा, ये भी आगे थे बाहर से, और ये भी बस अपनी तैयारी में लग रहे थे। ये जो है ना बाहर की साइड बल्ब नहीं था, तो यहाँ पे 2 बल्ब हैं लगे हुए, तो इन्होंने एक उतार लिया। तो ये लगाएंगे जिससे कि बाहर चांद ना हो जाए जहाँ पूजा होगी, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे बल्ब लगाया। बाहर की साइड था तो होल्डर वहाँ जला नहीं। और यहाँ देखिए मम्मी ने पूड़े बना लिए हैं, और पूजने के लिए बस उन्होंने पूरी उतारी थी, बाकी के हम बाद में उतार लेंगे। तो ये मम्मी ने इतना किया, इतना मैं इधर लग रही थी। और बच्चे बैठ गए हैं, ये क्या नाम, हाँ वो बांधते हैं ना धागे बांधते हैं घर की सभी चीज़ों के, जो भी हमारे काम की चीज़ें होती हैं वे हमारे काम से रिलेटेड होती हैं। जैसे दूध बिलोने की रई होगी, और बच्चों के बैग होगे, बुक्स होगी, जो भी हमारे कार्य से जुड़ी हुई हैं चीज़ें, या फिर किसान है जैसे हम किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें होगी, वो हर तरह की चीज़ पे धागे बांधा जाता है। कलावा शुभ माना जाता है। और देखिए शिवांश यहाँ अपने साइकिल लेकर आ गया, ये भी एक वाहन है हो गया इसका। तो इसमें ये काफ़ी देर से घूम रहा था अपने पापा के चारों तरफ, तो इस पे भी इसने धागा बंधवा लिया। और यहाँ पे देखिए अब जो दांती हैं ये सब जो छीलने के खेतों में काटने छीलने के जो भी हैं उनमें भी बांधेंगे, क्योंकि ये किसानों के सामान है खेत में काम करने के, तो उन सभी चीज़ों पे धागा बंधेगा। और इन सब पे बांधने के बाद इन्होंने बच्चों के हाथ में भी बांध दिया, और बड़ों के अपने भी हाथ में कलावा बांधेंगे। और गोवर्धन पूजा के दिन सभी चीज़ों के धागा बांधा जाता है, मतलब अपने कार्य से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं, बच्चों की पढ़ाई से लेकर और अपने कार्य वाले जितने भी सामान होते हैं उनमें सब में। तो यहाँ पे देखिए अब गोवर्धन जी महाराज की पूजा होने की तैयारी जा रही है। तो यहाँ पे सभी मतलब सामान रख दिए हैं, याद कर करके पूजा सामग्री रख दी जा रही है। और ये धूप क्या नाम मोमबत्ती हैं उनसे थोड़ा सा सजा देंगे। पहले तो बहुत सारी चीज़ें लगाते थे, जैसे वो होती थी रुई, अब तो मिलती नहीं है। कपास हुआ करती घर की, उसे लगाते थे हमारे घर तो, लेकिन अब तो कपास कहाँ कोई लगाता नहीं ना होती। और ये देखिए खाना भी बन गया है पूजा का, इसमें कई सामान है।
तो वो भी मम्मी ने ला के रख दिए थे। और ये देखिए सब्जी वगैरह सारा कुछ रखते हैं, मिठाई भी रख दिया है, खील पतासे और क्या रख दिया था वो मतलब एक चीज़ और थी, याद नहीं। तो देखिए हमने पूजा की है कुछ अब की बार इस तरह से। वैसे हम क्या करते हैं, सामने से धोख मारते हैं, पूर जय करते हैं, सारा भोजन सामग्री रख के मिनसते हैं। लेकिन इस बार श्री के पापा कह रहे थे कि पहले अपनी याद बता रहे थे कि बुआ जी के यहाँ, मैं कौन सी बुआ जी के यहाँ गए होंगे पहले, कि वहाँ पे ऐसे मैंने देखा था एक बार गोवर्धन पूजा इस तरह से करते हैं और हम भी इसी तरह करेंगे अब की बार। तो मगर इतने दिन बाद याद आया आपके, मगर सब अपने वैसे वही है, सबके यहाँ अलग अलग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन हम तो घूम के नहीं करते। लेकिन इन्होंने इस बार कहा चलो, बच्चे भी फिर राजी हो गए, बच्चे कहने लगे हाँ चलो ऐसे ही करेंगे, बच्चों को तो खेल लगता रहा। पहले आपने सुना भी होगा ये अपनी रेल वाली पोयम बोल रहे थे, अभी दुख चुक रेल चली मगर ये पूजा हो रही बेटा, ये रेल नहीं चल रही। तो यहाँ पे फिर इन्होंने जय बोली, गोवर्धन जी महाराज की जय हो। और इन्हें तो खेल दिख रहा था, वो होता है कि मतलब पानी जब रखते हैं तो सबका हो जाएगा कि सबने पानी से मिनस दिया, चारों तरफ घूम के परिक्रमा कर दी। तो वे अलग तरीके से की बार पूजा की। तो यहाँ पे देखे पूजने का तो मम्मी ने बना लिया था, और अब यहाँ पे खाने का था। बस वो मम्मी ने सब्जी तो बनाई ली थी आलू गोभी की, बहुत अच्छी बनाती है मम्मी सब्जी। तो यहाँ पे बस पूरी उतारनी है जो हम सबको खाना है वो। तो यहाँ पे दीदी भी लगी हुई हैं और दोनों ही मिलकर कर रहे हैं। इन्हें मतलब मशीन से दबा रही हैं और मैं उतार रही हूँ, तो इसलिए। और बस यहाँ पे मम्मी भी खाने बैठ गए। और सबसे पहले शिवांश इसलिए बैठा क्योंकि आज का जो पूजा का खाना होता है वह जेंट्स लोगों को मिलता है, मतलब किसानों का होता है ये। वैसे तो बच्चों को दे देते हैं, और जैसे बायने वाला जिनका बायना निकालते हैं उनको दे देते हैं, लेकिन ये जो आज का भोजन, आज का जो पूजा हुआ होता है ये किसानों का होता है। माना जाता है कि ये जेंट्स लोगों का होता है गोवर्धन पूजा का। तो सबसे बड़े किसान ने सबसे पहले खाया, शिवांश ने। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद ये जो पटाखे इनके बचे हुए थे, मकाई ने पूरा करो। बस इनका 2 दिन का शौक होता है, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, गोवर्धन तक आते आते तो ये छक जाते हैं पटाखों से। मैंने याद दिलवाया, मका में बच रहे कब तक रखोगे, उन्हें भी पटका लो। अपने 1-2 जो बच रहे ये अपने टीवी में लग रहे थे, और आरू तो डर के भाग ली। वो आरू ना लेती नहीं है फुलझड़ी, वो रोने लग गई थी। उसे दिवाली वाले दिन दी थी ना, उसी दिन रोने लग गई थी, वो तो लेती नहीं पटाखे। और इनके पापा छुड़ा रहे, जो 1-2 बम इनके बचे हुए थे उन्हें पटका रहे। बस ये शौक में लेते हैं, 1-2 दिन में होता है बच्चों का, फिर बाद में नहीं न रहता है। और ये देखो ये सूतली वाले बम ले रहे बड़े। तो बस वह पटाखों की विदाई के साथ साथ इस वीडियो से भी विदाई लेते हैं आपसे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।